कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। टाइम हो रहा अभी 9:01 और अभी सडनली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और मुझे नहीं पता कि आप लोगों के लिए कितने बजे पहुँचेगी, 10 बजे पहुँच रही है, जो भी अभी आप समय हो रहा। और उम्मीद करता हूँ कि अभी आप लोग ये वीडियो देख पा रहे होंगे। ठीक है, न्यूज़ पढ़ ली होगी। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ बच्चों, ठीक है, अगर आप एक छात्र हैं और आपके हाथों में चीज़ें नहीं हैं, मतलब आप कुछ करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर एक विकल्प होता है कि आप अध्ययन कीजिए, आप स्टडी कीजिए। इससे बढ़िया विकल्प आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। और सडनली कभी भी आपके सामने एग्ज़ाम आ सकते हैं, कभी भी आपको अपने को मतलब साबित करने का मौका मिल सकता है। वही चीज़ होने जा रही है। अभी एक हफ्ते पहले यानी 9 सितंबर को कैबिनेट की जिस दिन मीटिंग हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि 23 परीक्षाएं लोक सेवा आयोग के माध्यम से UKSSC की आयोजित की जाएंगी। कई छात्र बहुत ज़्यादा बौखला से गए थे, कई लोग कंफ्यूज्ड हो गए थे, कईयों को समझ में आया ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तब भी मुझे टेलीग्राम पे कुछ छात्रों ने मैसेज किया कि सर अब हम 2 साल तक बर्बाद हो गए, यानी 2 साल तक भर्ती प्रक्रियाएं होंगी ही नहीं, कब कैलेंडर आएगा, क्या आएगा। उस दिन वो छात्र अगर इस वीडियो को देख पा रहे होंगे तो वो आज इस चीज़ को रियलाइज करेंगे, क्योंकि अभी न्यूज़ में आपने देख लिया होगा कि विदिन 1 वीक आपका कैलेंडर जारी होगा। सबसे बड़ी न्यूज़, सबसे खुश होने की न्यूज़ जो है, एक हफ्ते के अंदर कैलेंडर जारी होगा। और विधिक अड़चन ना आए तो, ध्यान से सुनना शब्दों को, विधिक अड़चन ना आए तो आपके एग्जाम उसी टाइम पे होंगे जिस टाइम पे आपका आयोग लिखेगा कि इतने में एग्जाम होंगे। क्योंकि UKPSC जो एग्जाम कराता है, और इस समय पे जो वहां पर चेयरपर्सन बैठे हैं श्री राकेश कुमार जी, उनको मैं भले ही पर्सनली नहीं जानता हूं, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली के बारे में मैं व्यक्तिगत तौर पे मैंने भी बहुत सुना है। बहुत अच्छा वो वर्क करते हैं। UKPSC में इससे पहले कभी कैलेंडर जारी नहीं हुआ। जब से राज्य का निर्माण हुआ तब से देख रहे होंगे कि पहली बार UKPSC में कैलेंडर जारी हुआ पिछले साल 2021 में, जब राकेश कुमार सर ने वहाँ पर पदभार संभाला। ठीक है, उसके बाद पहली बार का आपका क्या हुआ, जो वहाँ पर कैलेंडर जारी हुआ, आप एक मतलब मेंटली आप लोगों को ये पता था, मानसिक रूप से आप इस चीज़ के लिए तैयार थे कि आपके एग्जाम कब हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। हालांकि कुछ एग्जाम छात्रों ने कहा इतनी जल्दी एग्जाम क्यों किया जा रहा है, PCS पीछे चला गया, रेंजर का पेपर पीछे चला गया क्योंकि हाई कोर्ट ने उसमें महिला रिजर्वेशन वाले जो इश्यू थे वो उठाए। तो वो अलग मुद्दे हैं। ठीक है, आयोग ने अपने स्तर पे इस बार सब चीजें तैयार की हुई थी। तो आप लोगों से मैंने कहा था, उन छात्रों से भी कहा था, और मैंने एक चीज हमेशा आपसे कही है कि आपको कब रास्ता मिल जाए ये आप खुद नहीं समझ पाएंगे। यानी आप बहुत तनावग्रस्त होंगे, बहुत पीड़ा में होंगे, बहुत दुख होगा, और अचानक से कभी ऐसा हो जाएगा कि यार जैसे क्या पढ़ा, इतना पढ़ा, हमें क्या मिला। सडनली अपने आप को साबित करने का एक चांस मिल जाता है, एक मौका मिल जाता है कि यार हम खुद को साबित कर रहे हैं, और यही अब सामने होने जा रहा है। मैं पिछले 2-2.5 साल से आपके लिए वर्क कर रहा हूं, और मेरे जो अपने छात्र हैं जो मुझसे पढ़ते हैं, वो लोग जो पढ़ रहे हैं इतने समय से, उनसे मैं इस बार बहुत उम्मीद लगाए हुए बैठा हूं कि मुझे खुश होने का मौका दे देना, क्योंकि UKPSC में आप जो करके आओगे वही आपको मिलने वाला है। इतना आप किसी पे भरोसा करो ना करो, सेल्फ सबसे ज्यादा बड़ी बात है, खुद पे आपको भरोसा करना होगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, जैसे ही आपका कैलेंडर जारी होगा, जब आपकी एग्जाम की तिथि होगी, तभी आपका एग्जाम भी हो जाएगा। और एग्जाम जो बच्चे ये कह रहे थे 2 साल के बाद आपका एग्जाम होगा, उन लोगों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि एक हफ्ते के अंदर कैलेंडर जारी होगा। श्री राकेश कुमार जी ने यही कहा है कि हमने युद्ध स्तर पर कार्यप्रणाली, जो हमारा कार्य करने का तरीका, वो शुरू कर दिया है। एक हफ्ते के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कैलेंडर जारी कर देंगे। यानी आज मंडे है, यानी आप वेबसाइट भी दी है इवन, उस वेबसाइट पे चेक करना, वो तो मैं खुद ही बता दूंगा आपको वीडियो बना के, क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा बहुत है। मैंने आपसे पहले भी कहा, हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम इधर भटकें, इससे बेहतर क्या होगा कि हम अपने जो काम है, हमने जो अभी तक तय किया हुआ है, उसी को हम लोग सजो के, उसी को डाइजेस्ट करके अगर आगे चलें, इजीली हम इस एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारे सामने आएगा। ठीक है, बहुत एक्सपेरिमेंट मत करना, एक भी चीज फालतू मत पढ़ना। गाड़ गधेरे ये पढ़ने के दिन लद गए आपके। अब जब तक UKPSC के पास आपका एग्जाम होगा, सॉलिड चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी। जितने भी फालतू किताबें हैं, जितने भी अनावश्यक सामग्री अपने पास इकट्ठा किए, सब बंद करके पैक कर लो। अभी भी मैं कह रहा हूं, बाद में पछतावा हो, बाद में फिर रोने लगो, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, कुछ नहीं। जो नोट्स है उसको जितने बना रखें उसको तैयार कीजिए। उत्तराखंड की परीक्षावाणी पढ़िए, विंसर ईयर बुक मैं आपको कराऊंगा, एक बार कैलेंडर आ जाने दीजिए, मैं आपको कराऊंगा। करंट अफेयर की क्लासेस मैं आपको देना शुरू कर दूंगा, और इसके साथ साथ GS के लिए या आप NCERT क्रैश कोर्स से बहुत लाभदायक होगा। रट्टा मार के चले जाना क्रैश कोर्स को। ठीक है, जो मैंने आपको क्रैश कोर्स कराऊंगा 90 डेज का करा रखा, मतलब 64 क्लासेज होगी, रट के चले जाना उसको। तो
आयोग ने क्या लिखा कि एक सप्ताह के अंदर आपके क्या हो जाएंगे, कैलेंडर जारी हो जाएंगे, यानी एक सप्ताह आपके पास समय है। उस एक सप्ताह में आपको सब पता चल जाएगा कि एग्जाम कब होंगे, मतलब क्या होगा। अब उन छात्रों से मैं कहूंगा जिसने मुझे मैसेज करके ये लिखा था कि सर 2 साल बाद ही एग्जाम शुरू होंगे, 2 साल तक कुछ नहीं होगा, क्या खाली हमें लटका दिया, अब आप फिर गलत साबित होने जा रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा था कि बहुत जल्दी आपको आशा की किरण दिखेगी। इस निराशा के बीच कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव एटमोस्फेयर, पॉजिटिव माहौल सामने आपका दिखेगा, वो अब आपको दिखने जा रहा है। पहली चीज उसमें ये कही गई है। दूसरी चीज आयोग ने उसमें ये कहा कि हम लोग प्राथमिकता के आधार पर अक्टूबर और नवंबर में लगभग 3 से 4 विज्ञापन जारी करेंगे। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं सारी चीजें आपको समझाता हूं। देखिए, अगर यूके ट्रिपल एससी के जो 23 फॉर्म हैं, यूके ट्रिपल एससी के जो 23 फॉर्म हैं, उन्हीं के विज्ञापन अगर आयोग जारी करता है, वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जो अपने आपके डेटा हैं वो मैच नहीं कर पाते बच्चों। उसकी अलग कार्यप्रणाली, सिलेबस सेम रहेगा, उसका कार्यप्रणाली कार्य करने का तरीका अलग है। यूकेपीएससी का, यूके ट्रिपल एससी का अलग था। ठीक है, तो वो जो डेटा है उस चीज में कंफ्यूजन ना हो, उस चीज के लिए हो सकता है कि आपको 20 से 25 दिनों के लिए 20 से 25 दिनों के लिए फॉर्म भरने को मिले। अब बहुत बड़ी बात नहीं है 20 से 25, इसमें कौन कौन फॉर्म भरेगा इसमें भी कंफ्यूजन है। जितना मेरी समझ है, मैं नहीं जानता कि इसमें सरकार क्या डिसीजन लेंगी, बट जितनी मेरी समझ है, जो ओल्ड कंडीशंस थी आपकी जब विज्ञापन प्रकाशित हुआ था और जो एज का क्राइटेरिया था, वो इसमें संभवतः होगा। इसमें नए बच्चों को मौका मिलना शायद मुश्किल होगा, शायद, मैं कंफर्म नहीं कह रहा। अब ये नहीं कि कोड करके योगेश सर ने कह दिया नए बच्चों को मौका नहीं मिलेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं अपनी समझ बता रहा, जितना मैं समझ पा रहा हूं कि जो आपका जो ये विज्ञापन अगर जारी होता है, वो 20 से 25 दिनों के लिए आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा और कंडीशन आपकी ओल्ड होंगी। इससे क्या होगा, आपका जितना भी डेटा था आयोग के पास सीधे आ जाएगा। उसके बाद एक और चीज वहां पर लिखी है आयोग ने, प्राथमिकता के आधार पर जनवरी से फरवरी तक हम एग्जाम संपादित कर देंगे। अब बताओ, मतलब वहां पर जो बैठे हैं, जो चेयरपर्सन बैठे हैं, वो लाइन ये बोल रहे हैं कि जनवरी से फरवरी के मध्य तक हम कोई ना कोई प्राथमिकता के आधार पर 2-4 एग्जाम फिनिश कर देंगे। अब बताइए कौन सा महीना चल रहा, सितंबर, कौन सा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3, जनवरी 4, फरवरी 5, 5 महीने के अंदर। कल मैंने क्या बोला था, कल की वीडियो में, अधिकतम 6 माह इतना आपको पढ़ना होगा। इस 6 माह के अंडर आप सारी चीजों को फिनिश कर देंगे। यानी आपका अगर 5वें महीने एग्जाम होता तो आपको 4, 4.5, 5 महीने पढ़ना है। 6ठे महीने आपके एग्जाम पड़ता है तो 6 महीने पढ़ना है। यानी कि इन 5 से 6 महीनों में आपका सब कुछ तय हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि वहां से रिजल्ट कब आएगा, मैं आपको फिर भरोसा दिला रहा हूं, 3, 3.5, 2, 2.5 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये भी तय है। फिर कहोगे वेरिफिकेशन, आयोग के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों, वहां पे प्रॉपर है, एक सिस्टम के तरीके, सिस्टम से वो चलते हैं। यहां पर श्री राकेश कुमार जी ने एक और सेंटेंस लास्ट में लिखा था कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस कमी है, रिसोर्सेस कमी का क्या मतलब हो सकता है, या तो मैन पावर की बात चल रही होगी, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह वो सिस्टम तो सब होगा, मैन पावर की बात चल रही होगी, फाइनेंस की बात चल रही होगी, सेंटर ढूंढने, ये करने हैं, सब चीज करने, पेपर पब्लिश करने, पेपर छपवाने, यानी रिसोर्सेज की जो बात चल रही है। हम आज ही से शासन के साथ पत्राचार करेंगे, यानी उसमें ये लिखा है कि हम शासन के साथ पत्राचार करेंगे। यानी हम ये नहीं जानते बच्चों वीडियो क्या हो रहा, हम ये नहीं जान पाएंगे कि ये जो धांधली हुई है उस पर क्या हो रहा। वो सरकार अपने स्तर पे, या जो एसटीएफ अपने स्तर पे, या जो बच्चे सीबीआई की मांग कर रहे हैं, वो एक चीज है, वो अपनी जगह है। लेकिन किसी भी छात्र के लिए एक चीज होता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कम से कम एक मौका मिलना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि हाँ मेरा आने वाले समय में ये एग्जाम है, मैं इसमें परफॉर्मेंस करूं। वरना क्या होता है, जिंदगी में निरस्ता छाती थी, इंसान निराश हो जाता है जब उसको ये पता ही नहीं चल पाता कि मेरा एग्जाम कब होगा नहीं होगा, किस दिन होगा, मैं क्या करूंगा, मेरे साथ कैसा होगा। इस दुविधा में जब तक छात्र रहता है, वो बहुत ज्यादा क्या रहता है, परेशान हो जाता है। तो आपके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों कि आप लोगों को फिर एक बार अपने आप को क्या करना, प्रूफ करने का मौका मिल गया। इसमें बहुत जल्दी अगर एग्जाम होंगे तो यहां से मेरे लिए एक बहुत बड़ा हेक्टिक जो पोर्शन आने वाला है, करंट अफेयर का आने वाला है, क्योंकि मुझे पता है यूपीपीएससी करंट अफेयर में आपके साथ थोड़ा सा काम करेगा। और छेड़छाड़ मत करना अपने साथ, छेड़छाड़ का मतलब एक्सपेरिमेंट मत करना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फालतू की चीजें यहां पढ़ने का टाइम चला गया है। आप हजारों वन लाइनर, हजारों फैक्ट पढ़ना, ये आपके लिए बेवकूफी साबित हो सकती है। आप अब उस जमाने से बाहर निकल जाओ जो वो यूके ट्रिपल एससी का
पैटर्न रहता था एग्जाम, वो सिलेबस कुछ देता था, पूछता कुछ था, इस प्रकार का नहीं होने वाला है। प्योरली आपको सिलेबस से क्वेश्चन मिलेंगे। और आयोग पहली बार यूके ट्रिपल एस सी के जो एग्जाम करा रहा है उसमें ये चीज ध्यान देनी है कि हम लोग जो टॉपिक तैयार करके जाएं उसको प्योर तरीके से तैयार करके जाएं। अब यहां से कैलेंडर जारी होता है तो स्टडी विथ योगेश 2.0 की जो क्लासेस हैं वो मुझे कंटिन्यू करनी पड़ेंगी। बस मुझे क्रैश कोर्स एक बार जल्दी से एंड कर देने दो। जैसे ही क्रैश कोर्स एंड होगा वहां ये लिखा है कि जनवरी से फरवरी में हम एक आध एग्जाम, 2-4 एग्जाम को कर देंगे। यानी अगर जनवरी फरवरी का टाइम है तो अगर मैं नवंबर से भी स्टडी विथ योगेश पे ट्राई करूं, नवंबर और दिसंबर 60 दिनों में आपकी जीएस में बहुत अच्छी बना दूंगा, उसका टेंशन मत लो। तब तक अपने स्तर पे ल्यूसेंट या ल्यूसेंट नहीं है तो घटनाचक्र, ल्यूसेंट और घटनाचक्र है तो दोनों को एंजॉय कर दो। एंजॉय करना है, पढ़ाई को एंजॉय करना बाबू, पढ़ाई को एंजॉय करना है। इसमें फालतू का अपने दिमाग में 1000 प्रकार के क्वेश्चन नहीं लाने हैं। एक बार अपने आत्मा से कहो, चले यार भगवान मुझे आज तक तूने सफल नहीं, कई लोग कहते भगवान क्या होगा, मेरी किस्मत कहाँ में क्या लिखा है, मेरी किस्मत में क्या लिखी है, कौन सी रोटी लिखी है। बच्चों मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 6 माह अपने को एक बार और समय दे दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, भूल जाइए इस टाइम पे और कुछ भी है। 6 माह अपनी तैयारी को जबरदस्त अंजाम तक पहुंचाइए। इतनी मेहनत कर दीजिए, इतनी मेहनत कर दीजिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि क्या पता आपकी किस्मत में जो इतने लंबे समय से सिलेक्शन नहीं ले पा रहे यूकेपीएससी, इसी वजह से हो सकता है कि होनी ऐसी होगी यूकेपीएससी के माध्यम से आपका सिलेक्शन होना हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नेगेटिविटी से बचना, ठीक है। देखिए एक सप्ताह में आपका कैलेंडर जारी होगा, अक्टूबर से नवंबर में 3 से 4 विज्ञापन जारी होंगे। और ध्यान देना एक सबसे बड़ी चीज, सबसे अच्छी चीज होगी, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। यूकेपीएससी एक ही दिन में एग्जाम कराएगा, आज तक किसी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं किया उसने, वो एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराएगा। क्योंकि जब पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर था तो अप्लाई जो बच्चे थे, शायद 2 लाख कुछ बच्चे थे उसमें, 2,57,000 बच्चे थे, ऐसे थे। भले ही 1 लाख लोगों ने एग्जाम दिया तो सेंटर तो उसने 257 के हिसाब से बनाया होगा ना, जो अपना जो एडमिट कार्ड होंगे वो 257 के हिसाब से तो बनाए होंगे, भले ही 1 ही लाख लोगों ने एग्जाम दिया होगा। तो ऐसे ही तो यूके ट्रिपल एस में भी 2,50,000, 2,45,000, 2,40,000 फॉर्म आएंगे तो उसके लिए वो सेंटर बना देगा, तो उसको बहुत बड़ी बात नहीं उसके लिए। तो सबसे बड़ी बात है नॉर्मलाइजेशन से आप बच जाओगे। मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन कराएगा, ठीक है। अब मैं कंफर्म तो नहीं हूं बट मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन कराएगा, वो एक पेपर को एक ही शिफ्ट में करा देगा, जितना मैं समझ पा रहा हूं। सबसे अच्छी बात यह है, ठीक है। तो एक सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन आएगा, एक सप्ताह के बाद फिर मिलूंगा मैं आपके साथ। मैं ये तय करूंगा जैसे आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा, कैलेंडर से एक चीज पता चल जाएगी, एक कंफर्मेशन मिल जाएगी हमें कि यार हमें किस किस तरीके से आगे जाना है, किस एग्जाम को फोकस करना है। और 23 एग्जाम है तो लगभग सारे एग्जाम ही है यूके ट्रिपल एस के, इतने ही तो एग्जाम थे। प्राथमिकता के आधार पर गए तो मैक्सिमम जो मेजोरिटी है पटवारी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, दरोगा और फॉरेस्ट गार्ड, ये एग्जाम जो होंगे स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि इसमें मेजॉरिटी है, बच्चे ज़्यादा इस समय है तो शायद इन एग्जाम को वो पहले कराए। हाँ थोड़ा सा दरोगा का, क्योंकि दरोगा और पटवारी फिजिकल नहीं हुआ तो अब ये क्या करते हैं, क्या फिजिकल पहले कराते हैं या रिटर्न के बाद फिजिकल। जितना मैं समझ पा रहा हूँ रिटर्न के बाद फिजिकल, आयोग की जो टेंडेंसी है आपकी यूकेपीएससी की, वो रिटर्न के बाद फिजिकल कराएगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। मैं श्योर नहीं हूँ, रिटर्न के बाद हो सकता है कि दरोगा और आपका ये जो पटवारी है उसका फिजिकल कराए। क्योंकि वो क्या करेगा, जैसे आपकी 200 सीट है माना, ठीक है, जितनी भी है, आप 200 ही थोड़ना है, 800-900 जितनी भी होंगी, तो वो क्या करेगा उसका लगभग 5 टाइम निकाल देगा, बच्चों को जो 5 टाइम बुला देगा, 5 टाइम का फिजिकल करा देगा। वरना क्या होगा, अगर वो सारे बच्चों को पटवारी के लिए दौड़ा देता है तो उसके लिए हेक्टिक हो जाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इतने सेंटर बनाने पड़ेंगे, उतना व्यवस्थाएं करने पड़ेंगी। इसलिए वो क्या करेगा, कॉमनली एक रिटर्न एग्जाम करा देगा, 5 गुना निकाल के बाकी को फिजिकल करा देगा और उसके बाद आपका रिजल्ट फाइनल निकाल देगा। तो बच्चों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन मतलब अपने आप में क्या है, बहुत बढ़िया चांसेस हैं। ये आपको क्या किया जा सकता है, इजीली आप यहाँ पे काम कर सकते हो। और मुझे पूरा भरोसा है, मैं औरों का नहीं जानता बच्चों, मैं उनके बारे में जानता हूँ जो वहाँ पे पर्सन अभी चेयरपर्सन है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको नहीं जानता, लेकिन मैंने उनकी कार्यप्रणाली के बारे में बहुत सुना है। बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं। जितना एजुकेशन डिपार्टमेंट में उत्तराखंड में रिफॉर्म किए गए हैं, वो सेक्रेटरी उस टाइम पे संभवतः थे, उन्हीं के द्वारा वो चीज़ें की गई है। तो उन पे अब हमें भरोसा करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर हम भरोसा नहीं करेंगे फिर हम एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे बताओ। हर चीज़ अगर हम इसी तरीके से सोचने में लगे रहेंगे, हमारे एग्ज़ाम कब संपादित होंगे, हमारा सिलेक्शन कब होगा, हमारी उम्र तो निकलते जाएगी, ऐसे हम परेशान होते रहेंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को क्या करना, मोटिवेट करना, वो अपने आप को क्या करना, थोड़ा सा उत्साहित रखना। और वो बात फिर आ गई, देखो धैर्य,
रखना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। मैंने पहले भी आपसे कहा था बच्चों, ये धैर्य की परीक्षा है, और धैर्य आपका अगर है, आप कभी भी किसी भी टाइम लाइफ में क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। ये आज भी वो दिन याद कीजिए, आज से 1-1.5 महीने पहले मैं बहुत निराश होके, बहुत ज़्यादा परेशान होके आपको मोटिवेशन वीडियो देता था। मोटिवेशनल वीडियो मतलब मुझे भी अंदर से थोड़ा सा अजीब सा फील होता था, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि कितना भी हम कह लें, किसी से भी कह लें, भाई ऐसा है ना, उसमें हर कोई छात्र, अब मैं कभी भी आप लोगों के साथ पार्शियलिटी नहीं करता कि ये मेहनती हैं, ये आपका रद्द की मांग करते हैं, ये मेहनती नहीं है, सब मेरे लिए इक्वल हैं। वो आपकी व्यक्तिगत लड़ाई है, आपकी सामूहिक लड़ाई है, वहाँ आप क्या करते हो मुझे कभी भी इन्वॉल्व मत करना, क्योंकि मेरे हाथ में वो चीज़ें नहीं हैं। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैंने सरकार से एक परमिशन ली है कि मैं छात्रों को तैयारी कराऊँ, छात्रों को पढ़ाऊँ, निःशुल्क उनको मेहनत करवाऊँ, मोटिवेट करूँ। यही मैं इस चैनल के माध्यम से कर सकता हूँ। और 1-1.5 महीने पहले याद कीजिए वो समय जब मैं आपको मोटिवेट करता था, मैं आपसे कहता था उम्मीद मत हारिए, आशा की किरण रखिए, आज नहीं तो कल आपका कैलेंडर जारी होगा, आज नहीं तो कल आपको एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, तब आपको एक ही चीज़ काम आएगी, आपका पढ़ा हुआ। यदि आपने वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं तभी आप एग्जाम करेक्ट करके एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम कितना भी कुछ कर लें, बिना पढ़े आजा बेटा तेरा सिलेक्शन हो गया, तुझे ये जॉब मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। हम जिस चीज़ से भी परेशान हैं, जो भी कर रहे हैं, फाइनली ओवरऑल हमें जब एग्ज़ाम में बैठना होगा, हमारा उस हॉल पे हमारा ज्ञान जाएगा, हमारी चीज़ें, सीखी हुई चीज़ें उस हॉल तक जाती हैं। और अगर वहाँ हमने पहले से घर पे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, हमने मेहनत की है, हमने तैयारी की है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है एग्ज़ाम को क्रैक करना। अब देख लीजिए आ गया ना वो समय, आपका कैलेंडर जारी होने की बात हो गई ना, 1 हफ्ते के अंदर अगर वो कह रहे हैं कैलेंडर जारी करेंगे तो 1 हफ्ते में आपको सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। और ये भी कह रहे हैं कि जनवरी और फरवरी में 3-4 एग्जाम निपटा देंगे। अब क्या लोगे बताओ, इतनी जल्दी, इतनी फास्ट तो हो ही रही ना। 4-5 महीने के अंदर विज्ञापन जारी होने के बाद एग्जाम कराने तक का जहाँ से कमिटमेंट आ चुका है, हम कर लेंगे, बस कोई विधि का अड़चन ना आए। विधि का अड़चन में अलग चीज़ है, वो मतलब ऐसा विधि का अड़चन नहीं कह रहे हैं, वो न्याय से परामर्श ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई वो तो नहीं है, वो सब सरकार अपने स्तर से कर लेगी। तो आप क्या करना, जी जान लगा देना, बाकी मैं हूं आपके साथ, पुश करने के लिए मैं हूं। एक्सपेरिमेंट मत करना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, एक्सपेरिमेंट मत करना। परीक्षा वाणी पढ़ के जाना, विंसर ईयर बुक मैं कराऊंगा, करंट अफेयर में कराऊंगा, नेशनल और उत्तराखंड की। तीसरा आपको जो नोट्स करा रखे हैं जिला सीरीज वगैरह, उसी को पढ़ना, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। जीएस के अंदर आप लुसेंट जीएस या लुसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, वो नहीं है तो घटना चक्र पढ़ लो, साथ में यहाँ आपको क्रैश कोर्स पढ़ना है। और हिंदी में आपको सॉलिड जो टॉपिक दे रखे हैं वो देख लेना, समास वगैरह कुछ नहीं दिया, अलंकार वगैरह वो जो प्रॉपर हैं, पर्यायवाची, विलोम वगैरह, जितना आपने पढ़ना है वही आपके लिए सफिशिएंट होगा, आप उसको इजीली कर जाएंगे। तो आप पॉजिटिव रह के मेहनत करेंगे, मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपकी समझ आई होगी। तो एक थोड़ी सी स्माइल आपकी भी मेरी ओर से बनती है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।